गरीब का भरता समोसा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मऊ की एक तंग गली में एक टूटा फूटा सा समोसे का ठेला था, जिस पर एक साधारण सा 45 वर्षीय आदमी हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक समोसे बेचता था। उसका नाम था रामजी प्रसाद। लोग उसे मजाक में भरता समोसे वाला कहते थे, क्योंकि उसके समोसे के साथ मिलने वाली चटनी कोई आम चटनी नहीं थी, वो चटनी नहीं, बैंगन का भरता होता था। लोग हंसते, अबे ये क्या है, समोसे के साथ भरता, चटनी खत्म हो गई क्या? पर रामजी सिर्फ मुस्कराता और कहता, भैया यही मेरी माँ की रेसिपी है, जो खाएगा वही समझेगा। कभी एक दिन में 20 समोसे बिकते, कभी 50, पर कभी 10 भी नहीं। लेकिन रामजी रोज आता था, भले ही पिछली रात उसे खुद भूखा क्यों न सोना पड़ा हो। रामजी के साथ उसकी 14 साल की बेटी राधा भी ठेले पर बैठती थी। माँ नहीं थी, वो 8 साल पहले बीमारी से चल बसी थी। राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि स्कूल जाना कभी कभी ही नसीब होता। रामजी के दिल में एक ही ख्वाब था, राधा को डॉक्टर बनाना है। एक दिन राधा ने कहा, बाबा आपके समोसे सच में अच्छे हैं, पर लोगों को ये भरता अजीब लगता है। रामजी ने धीरे से कहा, बेटिया लोग अजीब को नहीं समझते, पर जब समझते हैं तो वही चीज़ उन्हें सबसे प्यारी लगती है। तू देखना, एक दिन यही भरता समोसा मशहूर होगा। एक दिन एक आदमी आया, बड़ा आदमी लग रहा था, कार में था। समोसा खाया और बोला, क्या यूनिक टेस्ट है भाई साहब, आपके समोसे तो वायरल हो सकते हैं। रामजी मुस्कुराया, बस पेट भर जाए वही बहुत है। वो आदमी बोला, मैं फूड ब्लॉग लिखता हूँ, आपको प्रमोट करूँगा। रामजी ने उम्मीद से उसे देखा, पर हफ्ते बीत गए, वो आदमी कभी वापस नहीं आया। रामजी की उम्मीद फिर से टूट गई। एक दिन नगर निगम की गाड़ी आई। उन्होंने रामजी का ठेला उठवा दिया। यहाँ खड़ा करना मना है। रामजी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब कहीं और नहीं जाऊंगा, यही मेरी रोजी है। पर उन्हें कुछ परवाह नहीं थी। राधा फूट फूट कर रोने लगी। अब हम क्या करेंगे बाबा? रामजी ने कहा, बेटिया ठेला छीन गया है, सपने नहीं। अगले दिन रामजी अपने समोसे का डब्बा और बैंगन का भरता लेकर रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठ गया। वहां से गुजरते यात्रियों को उसने सादगी से कहा, भरता समोसा है बाबूजी, गरम है, घर जैसा स्वाद है। शुरू में कोई रुका नहीं, फिर एक बूढ़ा यात्री रुक गया। समोसे के साथ भरता, चलो देखता हूँ। खाकर चौंका, ऐसा स्वाद तो सालों में नहीं मिला। उस दिन 20 समोसे बिके, अगले दिन 40। एक हफ्ते में उसने 100 समोसे रोज बनाने शुरू कर दिए। एक दिन स्टेशन पर एक युवक आया, मोबाइल से वीडियो बना रहा था। उसने रामजी से पूछा, क्या भैया समोसे में भरता क्यों? रामजी हंस पड़ा, क्योंकि मैं गरीब हूँ बेटा, टमाटर मिर्च महंगे हो गए। लेकिन स्वाद नहीं छोड़ा। वो लड़का एक फूड व्लॉगर था, नाम था अंकित श्रीवास्तव। उसने रामजी की कहानी और समोसे का वीडियो अपलोड किया, द वायरल भरता समोसा ऑफ माओ। 24 घंटे में लाखों व्यूज आए। लोग दीवाने हो गए। अब हर दिन मऊ और आसपास के शहरों से लोग रामजी का समोसा खाने आने लगे। रेलवे प्रशासन ने खुद उसे एक स्टॉल दी। राधा ने स्कूल जाना फिर से शुरू किया। एक एनजीओ ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। रामजी अब हर समोसे के साथ एक कहानी देता, ये भरता मेरी माँ की निशानी है और बेटी का सपना है। 6 महीने बाद उसी अंकित श्रीवास्तव ने रामजी से कहा, चाचा अब एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, नाम रखते हैं भरता समोसा हाउस। रामजी डर गया, बेटा इतना बड़ा काम, मैं अनपढ़ हूँ। अंकित बोला, आपका स्वाद ही आपकी पढ़ाई है। उसने दुकान का खर्चा उठाया और सोशल मीडिया पर प्रचार भी किया। जल्द ही ये दुकान इतनी फेमस हो गई कि मऊ से लेकर लखनऊ और बनारस तक लोग आने लगे। एक दिन राधा का नाम जिला स्तर पर एक स्कॉलरशिप के लिए चुना गया। वो इंटरव्यू देने जा रही थी। बाबा ने उसे रोका और जेब से एक पुराना सिक्का निकाला। बिटिया ये तेरी माँ का आखिरी सिक्का है, इसे रख, हिम्मत मत हारना। राधा ने उस सिक्के को माथे से लगाया। वो सेलेक्ट हो गई और अगले साल मेडिकल की कोचिंग के लिए दिल्ली जाने वाली थी। रामजी की आंखों से बहते आंसू कह रहे थे, भरता ही मेरा भाग्य था। अब भरता समोसा हाउस की 3 ब्रांच हैं, मऊ, बनारस और लखनऊ में।
रामजी अब भी वही पुराने कपड़े पहनता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास पहाड़ जैसा हो गया है। राधा अब दिल्ली में पढ़ रही है, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। कभी जो समोसा सिर्फ मजदूरों के हिस्से में आता था, अब वही समोसा अमीरों के लिए खास स्वाद बन गया।